बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक अहम खबर के साथ आपको बताएं कि मुल्तान में कौमी T20 सीरीज जारी है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक अहम खबर आपको अपडेट करते चले। नेशनल T20 मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की टीमें इस वक्त आमने सामने हैं। खेल जारी है, जिसके मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान के बासी शानदार खेल देखने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब सैफ, आगाह कीजिएगा मैच की सूरत हाल से। जी बिल्कुल, बिलाखिर वो दिन आ चुका है जब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक दफ़ा फिर से आबाद हो चुका है। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं मैच की, तो रावलपिंडी की टीम और इस्लामाबाद की टीम के माबैन मैच जो है वो इस वक्त जारी है। और इस वक्त रावलपिंडी की टीम जो है बाकायदा तौर पे यहाँ पर मैच जो है वो बैटिंग जो है वो कर रही है। टोटल स्कोर जो है इनका 115 हो चुका है। 3 खिलाड़ी इनके आउट हो चुके हैं, जबकि समी असलम और हमाद जो है क्रीज पर मौजूद है। और जबकि सुहेल तनवीर इसके बाद अपनी बैटिंग का जो है इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद जो है वो बाद में बैटिंग करेंगे। जबकि अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 4 रन की पार्टनरशिप जो है हो चुकी है। जबकि अब से कुछ देर पहले इनका जो आखिरी खिलाड़ी है, जो तीसरी विकेट इनकी गिरी है, अब से कुछ देर पहले आउट हुआ है। और मैच जो है इस वक्त बहुत ही अच्छे तरीके से जारी है। अगर हम बात करते हैं शायकीन की, तो शायकीन भी जो है यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं स्टेडियम में। और यहाँ पर एक मुख्तलिफ किस्म के जो रंग है, हमें जो स्टेडियम की जो चेयर्स हैं वहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। और खास में खवातीन की बात करते हैं तो खवातीन सबसे पहले यहाँ पे विराजमान है। तो मैडम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर मैच देखने आई हुई हैं? तो कैसा कलरफुल एक इवेंट यहाँ पर मुल्तान में हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी आप आज के हवाले से? नहीं, हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम फिर से आबाद हो गया। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि PSL आने से पाकिस्तान की जीत हुई है, इसी तरह यहाँ पर मैचेस होने से मुल्तान की जीत हुई है। हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करें और जितने लोग घरों में बैठ के देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो स्टेडियम में आए, क्योंकि खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का बहुत अच्छा मौका होता है। और हमें तो बहुत मजा आ रहा है और हम सारे मैचेस देख के ही जाएंगे। जी बिल्कुल, सारे मैच देख के जाएंगे। मैम, आपको क्या लग रहा है? सूरज की गर्मी लगता है काफी असरअंदाज हो रही है आप पे, तो एक तो बताइए सूरज से कैसे बच रही है, दूसरे मैच से कैसे लुत्फअंदोज हो रहे हैं? जी, मुल्तान में सुबह सवेरे तो बारिश हुई है, लेकिन अब यहाँ पर बैठ के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। लेकिन माहौल बहुत अच्छा है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को आबाद होते देखकर बड़ी खुशी हो रही है। तो हमारी बाकी लोगों से भी जो है वो यही गुजारिश हम करना चाहेंगे कि आप लोग भी आएँ स्टेडियम में और इस स्टेडियम को मजीद आबाद करें। और यहाँ पर जो शायकीन का जोश जज्बा होना चाहिए वो भी हमें देखने को मिले। बिल्कुल, वो भी देखने को मिलेगा। एक और शायक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? आप तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? सर, बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि यहाँ मुल्तान में ऐसे इवेंट हो रहे हैं। और हम इसको बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी का इजहार है हमारा कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पे ऐसे इवेंट होने चाहिए ताकि ये भी ग्राउंड आबाद हो और सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। सर, आपका क्या कहना है आज के? माशाल्लाह से बहुत अच्छा मैच हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो जी सर, आपका क्या कहना है? आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको मैच? आपके पसंदीदा खिलाड़ी इंटरनेशनल जो स्टार्स हैं यहाँ पर खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। इस्लामाबाद और पिंडी का मैच हो रहा है। मेरे जो फेवरेट हैं अपना खिलाड़ी वो है उमर गुल साहब। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मैच जीतेंगे। अच्छा, इनका तो उमर गुल है फेवरेट खिलाड़ी। आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है? किस खिलाड़ी को आज आप एक्शन में देखना चाहते हैं? अभी उमर गुल को। उमर गुल को। जी सर, आप किसको देखना चाहेंगे आज एक्शन के अंदर? यहाँ पर और भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। मैं तो सुहेल को देखने आया हूँ स्पेशली, तो मैं बैठूंगा जब तक उनकी जो है नई बारी आती खेलने की। तो मैं सुहेल तनवीर की बारी जो है जब तक नहीं आती तब तक बैठे हैं। सर, आप किसको देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ? इमाद वसीम को, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है। इमाद वसीम बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, इमाद वसीम को कोई देखने आया, कोई सुहेल तनवीर को यहाँ पर देखने आया है, कोई उमर गुल को यहाँ पर देखने के लिए आया हुआ है। यहाँ पर एक तमाशाइयों की बड़ी तादाद यहाँ पर है जो यहाँ पर आई हुई है मैच देखने के लिए। खासतौर पर अगर हम बात करते हैं मुल्तान की, तो मुल्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर गर्मियों में गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में भी यहाँ पर गर्मी पड़ती है। और इससे तो उसका अमली मुजाहरा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दिसंबर है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ हद तक गर्मी जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये गर्मी बेशक जितनी भी है, जो शायकीन यहाँ पर आए हुए हैं उनका जोशो खरोश जो है वो कम नहीं हो पा रहा। बल्कि जब भी बॉलर जो है शायकीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। तैयब सैफ, बताइएगा कि मुल्तान का मौसम कैसा है और मैच पर आज का मौसम कितना असर करेगा? जी, अगर बात करते हैं सुबह की, तो सुबह आज जो है मुल्तान में दिसंबर की पहली बारिश जो है बाकायदा तौर पे हो चुकी है, जिसका हमें कुछ हद तक जो असर है वो स्टेडियम में भी यहाँ पर नजर आया है कि सुबह के वक्त जब बारिश हो रही थी तो उस वक्त यहाँ पर हमें जो शायकीन थे वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही बादल छटे हैं, धूप निकल आई है, उसके बाद जो शायकीन के आने का सिलसिला है वो भी यहाँ पर जारी है। लेकिन इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो स्टेडियम के अंदर भी यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बाहर भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शायकीन जो है यहाँ पर जोक दर जोक आना शुरू हो चुके हैं और उनकी एक बड़ी तादाद सिर्फ और सिर्फ मैच से महसूस होने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अभी बारिश का किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है और आज के जो दोनों मैचेस हैं वो बासानी जो है मुकम्मल हो जाएंगे। जी
जी तैयब साहब, आगाह कीजिएगा कि यहाँ पर आपने जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे तो पूछ लिया कि उनका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? आज बिल्कुल हम तो इमाद वसीम को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी मजीद और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर उनके मजीद कौन सा फेवरेट खिलाड़ी। सर आप बताइएगा, आपका फेवरेट खिलाड़ी यहाँ पर कौन है, किसको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं आप आज? जी हम तो सारा पाकिस्तानियों को खिलाड़ियों को लाइक करते हैं। सारे उमर गुल भी यहाँ पर आज आ रहे हैं, तो उमर गुल जो है यहाँ पर बड़ी अच्छी गेम करने वाले हैं, तो उनको देखने नहीं आए आप यहाँ पे? नहीं होए के लिए अभी आए हो, लेकिन सारों को लाइक कर रहे हैं। सारे को लाइक करते हैं। अच्छा सर आप बताइएगा, आप किसको यहाँ पर लाइक करते हैं? माशाल्लाह बड़ी ग्लासेस लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ पर हीरो लग रहे हैं आज आप। थैंक यू जी, बिल्कुल उमर गुल को हम लाइक करते हैं और उन्हीं को देखने आए हैं। जी उमर गुल को देख रहे हैं। सर आप बताइएगा, यहाँ पे बड़े ही साथ बैठे हुए हैं, तो किस खिलाड़ी के ऊपर आपकी नजर है, किसको देखना चाह रहे हैं आज आप कि वो एक्शन में नजर आए? आज के मैच में सारे ही बड़े नाम हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। जुनेद हैं, तनवीर हैं, उमर गुल हैं। सबसे ज्यादा मजा तो आएगा जब उमर गुल अपना स्पेल करेंगे, उसी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और खुशी इख्तिमाम के साथ दोस्तों के साथ यहाँ आए। लेकिन देखने में आता है कि उमर गुल कई दफा बड़े अच्छे सिक्स लगा जाते हैं, तो आप आज उनका स्पेल देखने आए हैं या छक्के देखने आए हैं? जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस ही देखेंगे, वो विकेटें उड़ाएं या छक्के मारें, हम तो उनको एंजॉय करेंगे। बिल्कुल उनको एंजॉय करेंगे और छक्के लगाएं चाहे वो विकेटें उड़ाएं। तो आज जो है खिलाड़ी सिर्फ जो शायकीन यहाँ पर आए हुए हैं उनका एक ही दिल है कि खासतौर पे जो मुल्तान का स्टेडियम बिलाखिर आबाद यहाँ पर हो ही चुका है, तो यहाँ पर आज अच्छी क्रिकेट जो है वो देखने को मिले। अगर हम बात करते हैं तो अब तक 16 ओवर तैयब सैफ, अभी आप शायकीन से बात भी करें, लेकिन ग्राउंड में स्टेडियम में सीटें काफी खाली नजर आ रही हैं, शायकीन की कोई खासी तादाद स्टेडियम में मौजूद नहीं लग रही। क्या इसकी वजह यह है कि आज बारिश भी चूके हुई है? क्या बारिश की वजह से शायकीन अभी तक स्टेडियम नहीं पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, ये तो एक वाज़ेह आंसर है कि सुबह से बारिश हो रही थी मुल्तान में और जो शायकीन हैं उन्होंने कुछ लेट निकलना शुरू किया है। तो हमें अभी बहुत से इनक्लोजर जो हैं अभी खाली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सफाई का अमला जो है यहाँ पर मौजूद है, पीसीबी के ऑफिशियल जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता चला जा रहा है, खैर ये पूरे टूर्नामेंट का पहला मैच है, तो पहले मैचेस के अंदर अगर हम कंपेरेटिवली देखते हैं तो यहाँ पर हमें शायकीन की तादाद जो है वो कम दिखाई देती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है तो जो सख्त मैचेस जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। खिलाड़ी जो है अपनी जान लड़ाते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो उसके बाद शायकीन भी जो है एक इंटरेस्ट लेते हुए मैच के अंदर दिखाई देते हैं, टूर्नामेंट के अंदर इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करते हैं जैसे जैसे ये आज का दिन गुजरेगा वैसे वैसे जो शायकीन है उनके आने का सिलसिला भी जारी रहेगा और साथ साथ जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा उसके साथ शायकीन का जो जोशो खरोश है, उनकी जो एक्साइटमेंट है उसके अंदर भी इजाफा होगा। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो आपको इनक्लोजर, ये जो पीछे सीटें आपको मेरी खाली कुछ हद तक दिखाई दे रही होंगी, ये सारी की सारी भरी हुई होंगी, क्योंकि मुल्तान के लोग एक फेस्टिविटी जो होती है मुल्तान के अंदर उसको तरसे हुए लोग हैं। तो जब ये यहाँ पर ऐसी इवेंट्स होते हैं तो उन इवेंट्स को बहुत अच्छे से मुल्तान के लोग जो है एंजॉय करते हैं और किसी भी तौर पीछे नहीं रहते। लेकिन कुछ हद तक आज बारिश ने जो है इनका मजा कुछ हद तक खराब कर दिया है कि जो उन्होंने एक प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि कल तक हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो उनका यही कहना था कि कल जो मैच है वो भरपूर तरीके से जाके देखेंगे स्टेडियम के अंदर। लेकिन सुबह बारिश थी तो मेरा ख्याल है कि लोगों ने बारिश को एंजॉय करना ज्यादा मुनासिब समझा है, क्योंकि दिसंबर की पहली बारिश थी तो बारिश को एंजॉय किया है। लेकिन अब बारिश के बाद मुल्तान की जो गर्मी है, मुल्तान की सूरज की जो तमाज़त है, अपना असर जो है वो दिखाने वाली है। तो जैसे ही वो अपना असर दिखाएगी तो लोग बारिश को भूल जाएंगे और स्टेडियम में आना शुरू हो जाएंगे और स्टेडियम में आके अपने पसंदीदा जो खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट करना यहाँ पे शुरू कर देंगे। तो देखना ये होगा कि मुल्तान के जो खिलाड़ी, मुल्तान के जो शायकीन हैं वो आखिर कब तक यहाँ पर आना शुरू होते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ जो शायकीन के आने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। उम्मीद करते हैं ये सिलसिला जो है मजीद बढ़ेगा। जी, शायकीन को शायद सूरज के निकलने का इंतजार है कि सूरज अपनी तमाज़त दिखाए तो वो ग्राउंड पहुंचे और ताहाल वो बारिश से लुत्फानंदोज रहे। तैयब सैफ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस मैच की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त स्कोर बोर्ड पर क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद ने पहले फील्डिंग का फैसला किया है टॉस जीतने के बाद, यकीनन उन्हें बारिश के बाद इस चीज का एज मिलेगा। आज बिल्कुल बारिश के बाद जो है ये एक बड़ा अहम फैसला होता है कि टॉस जीतने के बाद जो है बैटिंग या बॉलिंग कौन करता है। तो आज का ये दिन जो है इस्लामाबाद के नाम रहा है कि उन्होंने ये टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद उन्होंने रावलपिंडी को बैटिंग की दावत दी है। तो कदरे जो है जब पिच रिपोर्ट आई थी तो उसमें यही बताया जा रहा था कि पिच जो है वो कुछ हद तक नमी इसके अंदर मौजूद है, तो जो खासतौर पर बॉलर्स के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो उसका फायदा उठाया गया है। लेकिन रावलपिंडी की जो टीम है यहाँ पे जो उनके खासतौर पर ओपनर्स थे उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। अगर हम बात करते हैं इस वक्त तक तो इस वक्त 16 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 17वें ओवर की 3 बॉल्स जो है यहाँ पर हो चुकी हैं। 128 रन जो है रावलपिंडी बहुत अच्छे से बना चुका है और अभी इसके लास्ट 3 ओवर्स पड़े हैं। तो लास्ट 3 ओवर्स में हम एक उम्मीद करते हैं कि जब लास्ट 3 ओवर्स होते हैं तो एक अच्छी जो बैटिंग होती है वो देखने को मिलती है। बॉलर जो है वो भी एक अच्छी बॉल करने की कोशिश करता है और जो बैट्समैन होता है
वो भी हिट लगाने की कोशिश करता है। और खासतौर पर अगर हम रावलपिंडी की बात करते हैं तो रावलपिंडी की टीम को आज ये एज हासिल है, जैसे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है ग्राउंड की जानिब, तो रावलपिंडी की टीम को आज के दिन ये एज हासिल होगा कि उनके पास अभी 7 विकेटें जो है अभी बाकी हैं, वो अच्छे तरीके से हिट्स जो है वो खेल सकते हैं। और इस वक्त तक जो 17 ओवर्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, 3 विकेट जो है रावलपिंडी की आउट खत्म हो चुकी हैं, जबकि समी असलम जो है उन्होंने अपनी पहली जो है हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, जबकि उनके साथ हमाद मौजूद हैं। उन्होंने अभी तक किसी जो खास स्कोर है वो 8 स्कोर उन्होंने बनाया है, जबकि पार्टनरशिप जो है इन दोनों खिलाड़ियों की 19 रन की हो चुकी है, जबकि 3 ओवर्स अभी बाकी हैं। उमर गुल जो है अब ओवर करने के लिए आएंगे, 2 ओवर वो कर चुके हैं अपने, 2 ओवर उनके बाकी हैं, अब ये तीसरा ओवर करेंगे और एक वो लास्ट ओवर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब सुहेल यहाँ पे है, तो सुहेल भी 1 ओवर उनका भी बाकी है, मेरा ख्याल सेकंड लास्ट ओवर जो है वो सुहेल करेंगे यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी बॉलिंग जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। उमर गुल जो है ये भागते हुए आ रहे हैं, उमर गुल जो है यहाँ पर पहली बॉल अपनी करवा चुके हैं 18वें ओवर की। तो ये देखना ये होगा कि आज ये जो मैचेस हैं ये किस सूरत जाएगा या क्या मैच साहब ये बताइएगा कि आपका किसी खिलाड़ी के साथ या टीम मैनेजमेंट से बात हुई है, उन्हें मुल्तान पहुंचकर मुल्तान में क्रिकेट खेलकर कैसा महसूस हो रहा है? अजय, अगर हम बात करते हैं खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ी जो है अभी तक उन्होंने मीडिया से किसी किस्म की कोई बात जो है वो नहीं की, लेकिन जब हमारी जब कल टीम जहां पर पहुंच रही थी तो उनमें से मुख्तलिफ ऑफिशियल्स के साथ बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बहुत ही अच्छा है, खासतौर पर इसकी पिच जो है वो स्पोर्टिव पिच है यहाँ पर बैटिंग के हवाले से। तो जब हम T20 की बात करते हैं तो T20 के अंदर आवाम जो है, शायकीन जो है, वो बैटिंग स्पोर्टिंग पिच जो है उसके ऊपर खेल जो है उसको देखने को ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि छक्के और चौके की क्रिकेट होती है T20 जो है। तो इसलिए जो बैट्समैन थे वो काफी खुश यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन बॉलर्स जो थे उनका ये कहना था कि उनको काफी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ सकती है। लेकिन मेहनत यहाँ पर करनी पड़ सकती है। तैयब सैफ हमारे साथ ही रहेगा, आपसे मजीद अपडेट्स भी जानेंगी। आपको बताएं कि कौमी T20 सीरीज के मैचेस के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम तक आने वाली ट्रैफिक की रवानी और उसकी पार्किंग के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किए जाने वाले इंतजाम के बारे में जानते हैं मजहर खान से। जी मजहर खान, अपडेट कीजिएगा, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है और कितने मराहिल से गुजर कर शायकीन स्टेडियम तक पहुंचेंगे? अगर मुल्तान में जो नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ है, इस हवाले से अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो पुलिस को 2 दिन मिले हैं और पुलिस ने इस दौरान जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो इंतहाई फुल प्रूफ किए हैं। पुलिस की जानिब से 1800 से ज़ायद जो जिला पुलिस के जो अफसरान और एहलकार हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो अगर आप दाखिली रास्ता जैसे ही विहाड़ी चौक से शुरू होंगे तो वहाँ पर पुलिस की नफरी का पहला नाका है जहाँ से चेकिंग की जाएगी, उसके बाद उसको आगे आने दिया जाएगा और तकरीबन 3 मराइल से गुजर कर ही कोई जो शायकीन हैं उनको स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दी जाएगी। इस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी भी जिम्मेदारी लगाई गई है। 400 जो अफसरान और एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं जो मुख्तलिफ शहरियों को पार्किंग के इंतजाम के हवाले से और रूट के हवाले से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको आगाही दे रहे हैं, उनको गाइड दे रहे हैं। और जो इस हवाले से जो टीमों की सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी खास तौर पर फोकस किया गया है और उसके लिए तकरीबन 100 से ज़ायद पुलिस जो एहलकार है इलेट का वो तैनात किया गया है। 15 गाड़ियां जो हैं स्पेशल तौर पर इलेट हेडक्वार्टर लाहौर से मंगवाई गई हैं। उसके साथ साथ डॉल्फिन फोर्स का भी जो दस्ता है वो भी यहाँ पर तैनात है जो टीमों के साथ मूव करता है और उनको स्टेडियम तक लाने और ले जाने की ड्यूटी सर अंजाम देता है। इसके साथ साथ जो CCTV कैमरे हैं वो ऑल अराउंड द स्टेडियम वो नस्ब किए गए हैं। स्टेडियम के अंदर भी 45 कैमरे हैं, स्टेडियम के बाहर तकरीबन 100 कैमरे हैं, जबकि इस रूट पर भी तकरीबन 100 कैमरे हैं। इसलिए अगर आप देखें कि CCTV कैमरों से भी मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस के साथ साथ सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं वो वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहां पर मौजूद है। पुलिस की जानिब से भरपूर इंतजाम किए गए हैं ताकि शहरियों को खास तौर पर सहूलियात दी जा सके। इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा मसला था वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की जो 4 दीवारी है वो ज़ेर तामीर थी, जिसकी वजह से इंतजामिया को इस हवाले से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा पाए तो ये तंबू और कनातें लगाकर ये रास्ता जो है ना ब्लॉक किया गया है। इस पर जो खारदार तारें हैं वो भी लगाई गई हैं यहाँ पर ताकि कोई ना कोई जो सिक्योरिटी की कोई लैब्स हैं वो ना हो सकें। और यहाँ पर पूरे स्टेडियम के गिर्द जो एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। जबकि पुलिस हुकाम का ये भी कहना है कि जो इजाफी नफरी है वो मुख्तलिफ इजला से भी मंगवाई गई है और जो तमाम रूट्स हैं मुख्तलिफ जब टीमें रवाना होती हैं तो उनके 3 रूट्स बनाए जाते हैं जिस पर अचानक जो टीमें हैं उनको रवाना किया जाता है। इसके साथ साथ
साथ जो आप स्टेडियम की जो सूरत यहाँ पर जो क्लोज सर्किट कैमरे हैं वो भी नस्ब हैं, उसके साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग के लिए जो निज़ाम बनाया गया है वो भी मौजूद है। हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा पाए तो ये बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है वो इस वक्त मूव कर रही है। पूरे स्टेडियम के गिर्द जैमर्स भी लगाए गए हैं, खास तौर पर जब यहाँ पर टीमें मूव कर रही होती हैं। और पुलिस हुकाम का कहना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो काफ़ी सख्त किए गए हैं और जो क्लोज सर्किट कैमरे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी खास तौर पर 2 मॉनिटरिंग रूम बनाए गए हैं। एक स्टेडियम के अंदर है, एक डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में है और जो वहां पर लम्हा बलम्हा तकरीबन 145 सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है ताकि जो सूरत हाल है वो पुरअमन रहे। और अब तक की जो सूरत हाल है वो पुलिस की नफरी मौजूद है, सूरत हाल पुरअमन रहे। मजहर खान बताइएगा कि पार्किंग की क्या सूरत हाल है और स्टेडियम के करीब जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं तो क्या उनका मुतबादिल रूट मुहैया किया गया है? जी बिल्कुल, मुतबादिल रूट मुहैया किया गया है और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक पार्किंग के लिए खास तौर पर 300 गज के फासले पर मखसूस प्लाट्स हैं जो मुख्तस किए गए हैं। वहां पर ट्रैफिक वार्डन तैनात हैं। जैसे ही शहरी दाखिल होते हैं विहाड़ी रोड से क्रिकेट स्टेडियम की तरफ तो उनको चेकिंग के बाद जो ट्रैफिक वार्डन है वो गाइड करते हैं कि आप इस तरफ जाएंगे तो ये पार्किंग का इंतजाम किया गया है। और पार्किंग का भी काफी वसी इंतजाम किया गया है जहां पर ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं। उसके साथ साथ जो ट्रैफिक जो जिला पुलिस है उसके एहलकार भी मौजूद हैं और वो शहरियों को गाइड कर रहे हैं ताकि पार्किंग मुनासिब जगह पर करवाई जाए और वो स्टेडियम से 300 गज के फासले पर यह पार्किंग का इंतजाम करवाया जा रहा है। जी मजहर खान, ये कहिएगा कि आप बाहर रोड पर शाहराहों पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि स्टेडियम में शायकीन की कोई खासी तादाद मौजूद नहीं है। क्या अभी रोड्स पे शायकीन की तादाद आपको नजर आ रही है? घरों से निकले हैं क्या मुल्तान के बाद से? हवाले से अगर ये बात की जाए तो यहाँ पर ये काफी डिस्कशन आम लोग भी कर रहे थे। यहाँ पर सिक्योरिटी के बिल्कुल इंतजाम हैं लेकिन जो शहरियों का इंटरेस्ट लेवल है वो इस कदर नहीं हो सका और उसकी वजह जो है अचानक ये फैसला करना अगर आप कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 2 दिन कबल ही ये फैसला किया गया कि यहाँ पर नेशनल T20 कराया जाएगा। इस दौरान पुलिस ने, इंतजामी इदारों ने, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से, PCB की जानिब से, तमाम लोगों की जानिब से इंतजाम भरपूर किए गए। लेकिन इसको उस तरीके से उजागर नहीं किया जा सका, लोगों को, शहरियों को उस तरफ मुतवज्जह नहीं किया जा सका। ना ही कहीं बिल बोर्ड लगाए गए, ना ही कोई उस हवाले से कोई ऐसा शहरियों को कोई इक़दाम नहीं किए गए, उजागर नहीं किया जा सका कि मैच होने जा रहा है, टूर्नामेंट होने जा रहा है। मजहर खान, तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं मुल्तान में कौमी T20 डोमेस्टिक क्रिकेट का मेला सज चुका है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की टीमों के दरमियान मैच जारी है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं लेकिन स्टेडियम में शायकीन की कोई खासी तादाद मौजूद नहीं है। बहुत कम शायकीन मुल्तान के वासी स्टेडियम पहुंचे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे गोहर रहमान से। जी गोहर रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला आज से मुल्तान में सज चुका है। कौमी नेशनल T20 कप का आगाज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हो चुका है। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। 8 से जायद जो महकमे हैं वो अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। खुसूस तौर पर अगर बात की जाए जो सिक्योरिटी का रूट है, टीमों की जो रूट है उसके ऊपर जो है 2500 से जायद जो पुलिस एहलकार तैनात किए गए। खुसूस तौर पर अगर मुल्तान के विहाड़ी चौक की बात की जाए, यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल देखने में आते हैं। मुल्तान का बस टर्मिनल भी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर जुनूबी पंजाब भर से मुसाफिर यहाँ पर जाते हैं। खसूसी तौर पर यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए और तमाम तर ऑपरेशन की निगरानी जो है सेक्रेटरी RTA करे। 15 रोजा ये मेगा इवेंट होगा। इस वजह से सेक्रेटरी RTA कामरान बुखारी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, बिहारी चौक पर ट्रैफिक के मसाइल देखने में आते हैं, क्या लाए अमल तय किया गया इस सवाल से? जी थैंक यू। जैसे आप बता रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल होते हैं तो एक मेगा इवेंट है और इसको हमने हर सूरत कामयाब बनाना है। इसके लिए हमने यही किया है कि टीमों के रूट्स हैं जहाँ से टीम लानी है हमने, और इवन शायकीन जहाँ से आने हैं और आगे हमने उनको, आपको पता है ये विहाड़ी रोड पे और आगे जाके स्टेडियम तक पहुँचाना है। तो ट्रैफिक के फ्लो के लिए हमने बड़ी तादाद में यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन जो है ना वो तैनात किए हुए हैं और वहाँ वो जो है यहाँ पे 24 आवर्स उनकी ड्यूटी है। उनकी शिफ्टों में जो है ना उनकी वो सेटिंग कर दी गई है तो वो ड्यूटी देंगे इंशाल्लाह। और आई होप कि अगरचे ये बड़ा बिजी चौक है, रोड है, आपको पता है ये लारी अड्डा साथ है, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो जो है ना वो रहेगा और किसी किस्म की स्टॉपेज नहीं होगी। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी RTA कामरान बुखारी का यही कहना है कि बिहाड़ी चौक जो है मुल्तान की
यहाँ मसरूफ तरीन शाहराहों में इसका शुमार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है 2 शिफ्टों में अमला यहाँ पर काम करेगा और तमाम तर ऑपरेशन की निगरानी सेक्रेटरी RTA कामरान बुखारी करेंगे, क्योंकि जनरल बस स्टैंड यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर सवारियों का भी मसले मसाइल देखने में आते हैं और VIP मूवमेंट और इस मेगा इवेंट को कामयाब बनाया जाएगा। जी, डिवीजन की सबसे बड़ी इलाजगाह है और वहां के डॉक्टर्स का अंदाज भी शहाना है। OPD में दूर दराज से आए मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए, जबकि डॉक्टर्स ने ताखीर से आना मामूल बना लिया और कोई पूछने वाला भी नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं विक्टोरिया अस्पताल से, जहां पर विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर डिवीजन की सबसे बड़ी इलाजगाह और डॉक्टर्स का अंदाज भी शहाना। OPD में दूर दराज से आए मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए, जबकि डॉक्टर्स ने ताखीर से आना अपना मामूल बना लिया, कोई पूछने वाला नहीं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं बहावलपुर डिवीजन की सबसे बड़ी इलाजगाह बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल की OPD में। आज हम देखेंगे क्या सुबह सवेरे डॉक्टर्स अपने फराइज पूरे करते हैं, अपनी ड्यूटी टाइम पे आते भी हैं या नहीं। अंदर रूम्स में चलेंगे और देखेंगे कौन कौन डॉक्टर्स मौजूद है। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में डॉक्टर्स की मर्जी का ड्यूटी टाइम चलने लगा। वैसे तो ड्यूटी सुबह 8 बजे से शुरू होती है, लेकिन मजाल है कि कोई डॉक्टर नजर आए। जूनियर डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं होते और सीनियर्स का तो पूछे मत। आइए आप भी देख लीजिए। शोभा इमराज जिल्द में इस वक्त मैं आया हूं और यहाँ पर भी इस वक्त ये रूम लॉक है, ताला भी आपको नजर आ रहा है। और ये अभी आए हैं आप इधर अभी आए हैं? अभी डॉक्टर कोई नहीं आया अभी तक? अभी तक आने वाले हैं डॉक्टर। आने वाले हैं? अच्छा जी, बिल्कुल आने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये रूम्स खाली हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर का रूम भी हमें देखने में मिला तो ये भी खाली है। हम खुद आ रहे हैं, पहले हमने कोई प्लान नहीं किया और अचानक आ रहे हैं तो अचानक हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। ये रूम सारा खाली है और ये क्लॉक आपको दिखा सकता है कि टाइम क्या हो चुका है और 8 बजे की ड्यूटी है और ड्यूटी से गाफिल इस वक्त। अस्पताल इंतजामिया को जब बात ना सूझी तो रोही टीम को सिफारिशें कौन से बात कर रहे हो? कौन बात कर रहे हो? ये डॉक्टर जफर साहब हमारे बलोच भाई हैं सर। जो नहीं आ रहा अपने टाइम पे उसको तो हमने बताना ना। सिर्फ पैसे की ही खुदबुर्ज से करप्शन नहीं होती, बल्कि अपने फराइज से कोताही भी करप्शन में ही आती है। जब तक हमें खुदा का खौफ नहीं होगा ये करप्शन नहीं खत्म होगी और फर्दे वाहिद से तब्दीली आने वाली नहीं, हमें खुद तब्दील होना होगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोसर मुल्क, ब्यूरो चीफ, बहावलपुर। रिपोर्ट आपने देखी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स का 9 साल से जेर तामीर मंसूबा हुक्काम की अदम तवज्जी की भेंट चढ़ गया। 2009 में कॉलेज की इमारत का संगे बुनियाद तो रख दिया गया, मगर तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद क्लासेस का इजरा तो दूर, ताहाल कॉमर्स कॉलेज की इमारत का काम भी शुरू न किया जा सका। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना शौकत। जी राना शौकत, आगाह कीजिएगा कि 9 साल बीत गए मगर इमारत की तामीर का काम तक शुरू नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, यूं तो हुकूमत की जानिब से तालीम जैसे बुनियादी हकूक की फरहमी के दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो ये दावे इश्तिहारों की हद तक महदूद दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त जलालपुर पीरवाला के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स मौजूद हूँ। इस कॉलेज की तामील के लिए उस वक्त की जो सूबाई वजीर नगमा मुश्ताक लांग है, 2009 में इसकी संगे बुनियाद तो रख दिया गया था, लेकिन 9 साल गुजरने के बावजूद ताहाल इस कॉलेज की तामीर नहीं हो सकी और जो तालीमी अमल है वो भी शुरू नहीं हो सका। जैसे जो कॉमर्स की तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको तालीम हासिल करनी या तो मुल्तान का रुख करना पड़ता है या सुजाबाद जाना पड़ता है, और खासकर जो ऐसे तलबा जो ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो इस और कॉमर्स की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो दिल बर्दाश्ता दिखाई देते हैं। जबकि आप मेरे अका में देख सकते हैं कि हुकाम की बेहिसी का आलम यह है कि इस कॉलेज की तामीर के लिए छोटी छोटी 4 दीवारी तो तामीर कर दी गई है, लेकिन जो बाकी जो अमल है तामीर का वो नहीं किया जा सका। जिससे जो शहरी हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकाम फौरी नोटिस लेकर इस कॉलेज की फौरी तामीर कराएं ताकि जो कॉमर्स की तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा हैं जो दिल बर्दाश्ता होकर तालीम जिन्होंने छोड़ दी है तो वो अपनी तालीम मुकम्मल करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। जी
शुक्रिया राना शौकत तफसीलात से आगाह करने का। और अभी कुछ बात करेंगे इंतजामी अमूर में बदनज़मी की। आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़ ताहाल फंड्स की मुंतज़िर है। फंड्स न मिलने से मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाहों से भी महरूम है, जबकि शहर में मॉडल रोड और दीगर इलाकों में सफाई का काम भी मुतासिर होने लगा है। म्यूनसिपल कमेटी मुजफ्फरगढ़ फंड्स की मुंतज़िर, फंड्स न होने से मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। आपको बताएं कि शहर में मॉडल रोड और दीगर इलाकों में सफाई का काम भी मुतासिर होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर जोकर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा, सफाई के काम की क्या सूरत हाल है? म्यूनसिपल कमेटी के जो फंड जारी नहीं हो सके, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी अकरम खान चांडिया का ये कहना है कि शहर में सफाई का काम जो है वो मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। मॉडल रोड और इसके अलावा दीगर अंदरून शहर में जो म्यूनसिपल कमेटी के जो वर्कर्स काम कर रहे थे, उनको पिछले 2 माह से जो तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी का इस सिलसिले में कहना है कि दूसरे शहरों की निस्बत मुजफ्फरगढ़ म्यूनसिपल कमेटी को जो फंड है वो कम जारी किए जाते हैं, जिसकी वजह से अभी तक मुलाजमीन को पिछले 2 माह की तनख्वाहें जो है वो अदा नहीं की जा सकी हैं, जिसकी वजह से म्यूनसिपल कमेटी ने अपनी मदद आज के तहत सफाई का काम शुरू किया गया और उनकी जानिब से हुकूमत से यही मुतालबा किया गया कि म्यूनसिपल कमेटी के फंड जो हैं वो जल्दी जारी किए जाएं ताकि किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और शहर में सफाई का काम जो है इसी तरीके से जो है जारी रखा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे अहम खबर। आपको बताएं कि वासा मुल्तान ने भी वासा लाहौर की तर्ज पर जेर जमीन पानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करने पर ₹1 फी लीटर फीस लागू करने के लिए वर्किंग पेपर और सर्वे करने की तमाम तर तैयारियां शुरू कर दी। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज में पहले मरहले में सर्वे किया जाएगा। मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान रजा मलिक। जी रजा मलिक, आगाह कीजिएगा, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? रजा मलिक से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको आगाह कर रहे हैं कि वासा मुल्तान ने भी वासा लाहौर की तर्ज पर ज़ेर ज़मीन पानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करने पर ₹1 फी लीटर लागू कर दिया है। तफसीलात जानेंगे रजा मलिक से। जी रजा मलिक, आगाह कीजिएगा, नया टैक्स लागू किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जो पेशरफ्त का सिलसिला जारी है, जो जेर जमीन पानी है उसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज में बॉटल्ड वाटर बना रहे हैं और उस पानी को आगे फरोख्त कर रहे हैं। इस हवाले से फैसला किया गया है कि इस पानी का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा, उसका इस्तेमाल जारी। इस हवाले से वासा मुल्तान ने लाहौर से जो वर्किंग पेपर है वो मंगवा लिया है और उस पर काम शुरू कर दिया गया है। मरहलावार जो सर्वे है वो किया जाएगा और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरिया में ये जो बिल है ये लागू कर दिया जाएगा। ₹1 फी लीटर जो है वो तजवीज़ है, इसके ऊपर ₹1 फी लीटर पानी जो जेर जमीन से निकाला जाएगा वो वासा को अदा करना होगा। इस हवाले से जो वर्किंग पेपर है वो तैयार शुरू कर दिया गया और इस हवाले से मरहलावार सर्वे किया जाएगा। जी शुक्रिया रजा मलिक तफसीलात से आगाह करने का। और मुल्की कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने वाले मंजर आम पर आ गए। बहावलपुर में महकमा बिल्डिंग के अफसरान और ठेकेदारों की बड़ी करप्शन पकड़ी गई। बहावलपुर महकमा बिल्डिंग के अफसरान की करोड़ों रुपए की करप्शन बेनकाब हो गई है। बहावलपुर महकमा बिल्डिंग के अफसरान का जाली बिल बनाकर कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। करप्शन में सिर्फ महकमे के अफसरान ही नहीं, ठेकेदार भी शामिल निकले। मुल्की कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने वाले मंजर आम पर आ गए। आपको बताएं कि बहावलपुर में महकमा बिल्डिंग के अफसरान और ठेकेदारों की बड़ी करप्शन पकड़ी गई। बहावलपुर महकमा बिल्डिंग के अफसरान की करोड़ों रुपए की करप्शन बेनकाब हो गई। जी बिल्कुल, बहावलपुर महकमा बिल्डिंग के अफसरान ने जाली बिल बनाकर कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है, ये इंकिशाफ हुआ है। जबकि करप्शन में सिर्फ महकमे के अफसरान ही नहीं बल्कि ठेकेदार भी शामिल हैं, मुलव्वस है। मिली भगत से करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया है और करप्शन की गई है जो अब बेनकाब हो गई है। मुल्की खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने वाले अब मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। बहावलपुर में महकमा बिल्डिंग के अफसरान और ठेकेदारों की बड़ी करप्शन पकड़ी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा, करप्शन का एक और केस सामने आ गया।
हाँ जी बिल्कुल, ये महकमा बिल्डिंग M&R की जानिब से ये करप्शन की गई है। मैं इस वक्त भी मौजूद हूँ दारुल अतफाल में, जो कि महकमा है यतीम बच्चों का। इस जगह पे भी करप्शन की गई है और इस इदारे के जो इंचार्ज हैं मोहम्मद अदनान साहब, उन्होंने बाकायदा कमिश्नर साहब को दरख्वास्त दी है कि हमारे यहाँ पर काम किया गया है 6 से 7 लाख रुपए का, लेकिन जो बिल निकलवाए गए हैं वो तकरीबन 29 से 33 लाख रुपए के बिल निकलवाए गए हैं। और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो इदारे हैं वहाँ पर काम किया गया है, तो वहाँ से जो बिल निकलवाए गए हैं वो इसी तरीके से निकलवाए गए हैं। बोस्टल जेल के जो क्वार्टर्स थे सरकारी, वहाँ पर चंद लाख का काम चंद क्वार्टर्स में किया गया और चंद क्वार्टर्स में नहीं भी किया गया, लेकिन तमाम के तमाम क्वार्टर्स पर लाखों के भारी बिल बनाकर निकलवा लिए गए। इसी तरीके से चिड़ियाघर बहावलपुर में 70 लाख रुपए की कोटेशनों पर काम करवा लिए गए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 25 से 30 करोड़ रुपए का काम करवाया गया है। कानून यह है कि 1 लाख रुपए से ऊपर जो काम होगा उसके लिए टेंडर लगेगा, लेकिन यहां पर 25 से 30 लाख रुपए करोड़ रुपए के काम करवाए गए हैं और तमाम के तमाम कोटेशनों पर करवाए गए हैं। रास्ता निकाला गया है करप्शन करने के लिए। 1 लाख तक की कोटेशन का पावर होता है एक्सियन का, वो किसी भी ठेकेदार को एक दफा एक दिन में दे सकता है, लेकिन 40-40 कोटेशनें, 40-40 काम एक एक ठेकेदार को एक एक दिन में दिए गए। 70 लाख रुपए की कोटेशनों का काम जो जू में करवा लिया गया और जू में काम करवाने के बाद जो सारा काम कोटेशनों से करवाया गया, तमाम का तमाम वो टेंडर्स नहीं लगाए गए। इसके हवाले से नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे साथ वो एप्लीकेंट मौजूद है जिसकी दरखास्त पर नैब ने कार्रवाई शुरू की है। मोहम्मद आशिक साहब, आप भी ठेकेदार थे, ये सब मामला क्या है, जरा तफसील से बताइएगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा जनाब, ये महमूद साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। ये करप्शन हो रही है इसमें M&R दफ्तर में। वाकई इतना 29 करोड़ का बजट आया गया, एक्सियन साहब ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है और टेंडर लगाने के बजाय कोटेशनों के जरिए पेमेंट कर डाली गई है और एक ही काम की बार बार पेमेंट की है। एक ही डेट में वर्क आर्डर जारी किया गया है, एक ही डेट में काम मुकम्मल किया गया, एक ही डेट में बिल पास किया, एक ही डेट में सारी चीज़ होगी। भले एक दिन में ये ऐसा हो सकता है, लाखों रुपए की पेमेंटें एक इदारे के अंदर कर दी गई, एक ही नाम से एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस के नाम से। हालांकि एक नाम से एक पेमेंट होती है, उसमें एक दिन के बाद 2-3 दिन बाद नेक्स्ट होती है, फिर नेक्स्ट होती है। एक दिन के अंदर एक ही नाम से इन्होंने लाखों रुपए की पेमेंट। कितने दिन करोड़ का काम कोटेशनों में? तकरीबन ये 29 से 30 करोड़ का काम कोटेशनों के जरिए कराया गया है। फंड्स कब से कब तक आए? ये फंड्स आए थे अप्रैल 2017 से लेके 22/9/2018 तक ये फंड आते रहे, मुख्तलिफ औकात में आते रहे। तो किसने करप्शन की, कैसे की, जरा बताएं। ये करप्शन एक्सियन साहब के एक्सियन राजा लहर आसिफ ने मिल के ठेकेदारों के साथ अपने उनको ठेकेदारों को नवाजा गया है, उनको बोगस अदायगियाँ की गई हैं। मौके पे जो थोड़े बहुत काम किए वो भी नाकिस क्वालिटी के किए गए हैं और एक ही काम की बार बार पेमेंट ली गई है। तो आप तो खुद ठेकेदार हैं, कैसे किया गया ये करप्शन का निजाम, कैसे जाल बिछाया गया, जरा इसकी डिटेल बताएं। क्या बिल बना के लगा दिए गए, काम नहीं किया? जैसे अभी आप मुझे बता रहे थे जहां मौजूद है, यहाँ पर काम हुआ था लेकिन उसके बाद बिल बनाकर फर्जी दोबारा से बिल रख दिए गए और पेमेंट निकाल दी गई। बिल्कुल ऐसे सही कहा आपने। ये जो ठेकेदारों के साथ बार्गेनिंग करके किसी भी ऑफिस में घुस के जनाब काम करा दिए गए, इसका प्रॉपर एक एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट TS होता है, उसके बाद सारे रिक्वायरमेंट पूरी होती है, कोई नहीं की गई। पहले काम करा लिया गया, बाद में डॉक्यूमेंट बनाए गए, ना इदारे से पूछा गया, ना इदारे से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लिया गया, बस अपने मनपसंद ठेकेदार। महमूद जहीर, ये बताइएगा कि पुराने एक्सियन को फारिग कर दिया गया और नया एक्सियन भी तैनात कर दिया गया, मगर फिर भी पैसे पुराने एक्सियन के अकाउंट से जारी होते रहे, ये क्या माजरा है? पुराने एक्सियन के साइन से जारी होते रहे हैं, ये क्या माजरा है? जब एक्सियन तब्दील हुआ तो सिग्नेचर्स क्यों नहीं तब्दील हुए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक्सियन इन्होंने एक दरखास्त दी, साबका कमिश्नर वजीर आला जो थे शहबाज शरीफ साहब और कमिश्नर को दरखास्त दी, उस पर एक कमेटी बनाई गई। जरा आप बताइएगा कि पिछले जो एक्सियन थे राजा लहर आसिफ साहब, वो रिटायर्ड हो गए, 2 फरवरी को उनका तबादला हो गया, उसके बाद जून में उनके साइनों से करोड़ों रुपए निकलते रहे, ये क्या मामला है? ये सर बैक डेटों में इनका एक रजिस्टर होता है, डिस्पैच रजिस्टर, बैक डेटों में डाल के, बेक तारीख के डाल के एक्सियन साहब बहावलपुर बैठ के साइन करते रहे और ये पेमेंटें कराते रहे बैक डेटों के अंदर। कितने करोड़ की पेमेंट? कम से कम 29 से 30 करोड़ का बजट आया तो उसकी पेमेंट कर डाली गई, बाकी और भी 7-8 करोड़ की लाइबिलिटीज तैयार की हुई है मजीद फर्दर उसके लिए। हम कैसे कहेंगे कि वो जैली साइन के साथ पैसे निकाले गए? तो ये सर ये है, आप उनके चेक्स, हमारे पास कुछ चेक्स ऐसे हैं जबकि उन्होंने चार्ज छोड़ दिया था, उसकी चार्ज छोड़ने के बाद भी उन चेकों पे उसमें फार्म 2 पे साइन हुए पड़े हैं। नहीं तो आप ये भी तो बता रहे थे ना, वो हाई कोर्ट में भी उसने लिख कर दिया है कि हाई कोर्ट में इन्होंने एक ठेकेदारों ने रिट की है, उस पर उन्होंने लिख के दिया, राजा लहर आसिफ ने एक लेटर, हाँ एक्सियन ने एक लेटर लिखा है
कि जनाब मेरे साइन कोई भी मेरे रिटायर इनके चार्ज छोड़ने के बाद इंटरटेन ना किए जाए। हालांकि उसके बाद भी उसके साइन वो करता रहा, उस लेटर की आड़ उसने ली है, मगर उसके मजीद साइन हमारे पास वो तमाम के तमाम, अगर आप स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हो, वो कागजात मौजूद हैं, वो एक्सियन के जाली साइन वाले लेटर्स मौजूद हैं। अगर इसमें यहाँ ये सवाल उठता है, जाके राजा एक्सियन जो है राजा लहर आसिफ, उन्होंने जाके हाई कोर्ट में बयान दिया कि मेरे कोई साइन नहीं हुए, हाई कोर्ट में जाकर बयान दिया कि मेरे दस्तखत नहीं हुए। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीईओ एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ चौधरी बाबर मुख्तार के तबादले के बाद असातिज़ा के तबादले एक बार फिर रुक गए। कई असातिज़ा ने तबादलों के लिए दरखास्तें सीईओ को दे रखी थी। एजुकेशन ज़राए का कहना है कि नए सीईओ फयाज बुज़दार दोबारा नए सिरे से दरखास्तें तलब करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सीईओ एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ चौधरी बाबर मुख्तार के तबादले के बाद असातिज़ा के तबादले एक बार फिर रुक गए हैं। जो दोबारा से शुरू किए गए थे वो फिर रुक गए, एकदम ये सिलसिला रुक गया है। कई असातिज़ा ने तबादलों के लिए दरखास्तें सीईओ को दे रखी थी, मगर एजुकेशन ज़राए का कहना है कि नए सीईओ फयाज बुज़दार दोबारा नए सिरे से दरखास्तें तलब करेंगे। तो दूसरी जानिब कोट अब्दू गालिब प्राइवेट स्कूल की सालाना तकरीब थिएटर में तब्दील हो गई। वालिदैन और बच्चों की मौजूदगी में स्टेज पर नासेबा रक्स किया जाने लगा। लड़कियों के लिबास में मलबूस लड़के रक्स के नाम पर अखलाकियात की धज्जियां उड़ाते रहे। वीडियो वायरल होने के बावजूद भी महकमा तालीम ने गैर इखलाकी तकरीब का नोटिस लेने तक गवारा नहीं किया। प्राइवेट स्कूल में तालीम के नाम पर फहाशी सिखाई जाने लगी है। कोट अद्दू से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर गालिब प्राइवेट स्कूल की सालाना तकरीब थिएटर में तब्दील हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं तैमूर अतर से। जी तैमूर, अपडेट कीजिएगा। महकमा तालीम की तरफ से अभी तक नोटिस भी नहीं लिया गया। कोट अद्दू का प्राइवेट तलीमी इदारा है गालिब स्कूल, जिसकी ये सालाना तकरीब जो है मुनक़िद की गई थी और तकरीब के अंदर जो है स्कूल के बच्चे, वालदैन और उस्ताज़ा की मौजूदगी में जो है अखलाकियात की जो है धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये तुलबा है जिन्होंने लड़कियों के जो है लिबास में जो है बेहुदा रक्स किया है और ये रक्स जो है इसी तरह जारी रहा है और इस रक्स के अंदर जो है नाजेबा हरकत भी जो है वो देखी जा सकती है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये स्कूल के तुलबा है जिन्होंने लड़कियों का जो है लिबास पहना हुआ है और नाजेबा हरकत और जो है इखलाकियात की जो है सरेआम जो है यहाँ पे धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। और इस जो तकरीब के अंदर जो वालदैन इन तुलबा के स्कूल के मासूम छोटे बच्चे थे और इसी के साथ उस्ताज़ा भी जो है इस रक्स को जो है देखते रहे और इसके बाद जो ये फुटेज है ये वायरल हो गई है। वायरल होने के बावजूद जो महकमा तालीम है उसकी अभी तक कोई भी जो है कार्रवाई देखने में सामने नहीं आई। बुलेटिन में शामिल करेंगे मजीद कुछ खबरें। आपको बताएं कि मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी के दाखिलों के हवाले से एंटी टेस्ट का इनेकाद और एंटी टेस्ट के लिए 12 दिसंबर को रिजल्ट भी जारी किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां से मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी के दाखिलों के हवाले से एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया गया है। एंट्री टेस्ट के लिए 12 दिसंबर को रिजल्ट जारी किए जाएंगे, जबकि रिजल्ट के बाद 14 दिसंबर को पहली मेरिट लिस्ट आवेजा की जाएगी। जी हां, दूसरी मेरिट लिस्ट 16 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी के दाखिलों के हवाले से एंट्री टेस्ट का इनेकाद और एंट्री टेस्ट के लिए 12 दिसंबर को रिजल्ट जारी किए जाएंगे। और मुल्तान की तंग सड़कें ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट बनने लगी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 10 शाहराहों को कुशादा करने के लिए तजावीज मुख्तलिफ महकमों को भिजवा दी हैं। मुल्तान से ही आपको अपडेट करते चलें, जहां मुल्तान की तंग सड़कें ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट बन गई। ट्रैफिक पुलिस ने 10 शाहराहों को कुशादा करने के लिए तजावीज मुख्तलिफ महकमों को अरसाल कर दी। एमडी से चौक अल्लाह शाफी, ईदगाह से चौक कुम्हारा तक रोड शामिल है। मजीद तफसीलात जानते हैं मजहर खान से। जी मजहर खान, अपडेट कीजिएगा, क्या क्या तजावीज भेजी, कौन कौन से रोड शामिल हैं? मजहर खान से गालिबन हमारा राबता मुनक़ता हो गया। आपको बताएं कि मुल्तान की तंग सड़कें ट्रैफिक की रवानी में बड़ी रुकावट बन गईं। तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक के जनूबी पंजाब के दौरे में तब्दीली। चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक 4 की बजाय सिर्फ 1 रोजा दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक कल 11 दिसंबर को हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में समाअत भी करेंगे। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक के जनूबी पंजाब के दौरे में तब्दीली हो गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक अब 4 नहीं बल्कि सिर्फ 1 रोजा दौरे पर जनूबी पंजाब पहुंचेंगे और चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक कल 11 दिसंबर को हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में समाअत करेंगे।
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक विंग जनूबी पंजाब साबिक सदर सलीमुर रहमान म्यो इंसानी हकूक के आलमी दिन के हवाले से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको ले चलते हैं। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, राजा परवेज अशरफ समेत लोगों पर नैब के झूठे मुकदमात हैं, उन्हें खत्म किया जाए और किरदार कुशी का सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हालात का जो है वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि लोग बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियों पर मजबूर हैं और मीडिया पर जो नैब पर केसेस हैं उन पर तो बात हो, लेकिन जो नैब पर केसेस नहीं हैं और एक इल्जामात हैं उन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात किए जाना, लोगों की किरदार कुशी करना भी काबिल मजम्मत है। हम ये मुतालबा करते हैं कि नैब में जो मुकदमात हैं या जो करप्शन में मुलव्वस हैं उन पर तो आप जरूर बात करें, लेकिन जिन पर महज इल्जामात हैं या झूठे इल्जामात हैं उनको ज़ेर बहस लाना वो जो है वो नाइंसाफ़ी और उनकी हद तक इज्जत करना जो ये किसी भी तौर पर जायज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कभी भी करप्शन को सपोर्ट नहीं किया, हम करप्शन के खिलाफ हैं। हम भी एहतसाब चाहते हैं, लेकिन एहतसाब सबका होना चाहिए और एकतरफा नहीं होना चाहिए। जिन पर इल्जामात हैं उनके खिलाफ आप जरूर कार्रवाई करें, जिनके खिलाफ इल्जामात नहीं हैं उनको आप सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाएं तो वो काबिल मजम्मत है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब पर जो साबिक वजीर आजम हैं, इसी तरह से राजा परवेज अशरफ साहब पर जो साबिक वजीर आजम हैं, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा पर, इन पर किसी पर 20 मुकदमात हैं, किसी पर 10 मुकदमात हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब पर 26 मुकदमात हैं। तो ये इस तरह का सिलसिला है जो मैं ये समझता हूँ कि बंद होना चाहिए और जो इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय जो जिन लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक विंग जनूबी पंजाब साबिक सदर सलीमुर रहमान म्यो इंसानी हकूक के आलमी दिन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसीलात के लिए देखते रहें सर रोही।